दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करने वाले, साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप को ही डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली अदानी ग्रुप के शेयरों में। बहुत दिन के बाद पॉजिटिव माहौल बना, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। लगातार थोड़ी थोड़ी करके गिरावट हो रही थी, स्टॉक नीचे जा रहे थे, समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, लेकिन आज पूरा मामला पलटा। अब आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने कुछ फैसले किए, उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। अदानी विल्मार की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट बहुत बेहतर था पिछला। अब Q4 भी आने वाला है। अगर Q4 शानदार रहेगा तो फिर तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। वैसे अदानी पावर ने पिछली बार प्रॉफिट में भारी कमी दिखाई थी, लेकिन इस बार हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट फिर से बढ़े। और कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन और लिया कि अपनी कंपनियां जो सब्सिडीज थी उस सबका मर्जर भी कर लिया है। ऐसे में आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 400 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 399 पर थी और इंट्राडे का लो भी 399 का बना, यानी पूरे दिन में यहाँ पे हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। हाई जो बना वो 414 का है। उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अंत में 403 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1.01% की हमें तेजी देखने को मिली। तो तेजी बड़ी तो नहीं है, लेकिन अच्छी खासी क्लोजिंग पॉजिटिव रही है, बात तो है। अब यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें तो कंपनी बहुत मजबूत है। मार्केट कैप देख सकते हो 52,377 को भी इसका है। करंट प्राइस की 403 की है। लो देख सकते हो इसने 327 का बनाया था और हाई 878 का है। तो ऊपर के लेवल से देख दो अभी आधी कीमत में स्टॉक आपको मिल रहा है। स्टॉक का पी 71.50 का है और इसकी बुक वैल्यू 58.50 की है। अगर हम इसके ROC की बात करें तो देख सकते हो कि 20% है, इसका ROE 15.5% है और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। और आपको ये भी पता होगा जब इसका IPO आया था तब इसमें डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा और लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। अगर इसकी रिजल्ट को देखें तो आपको लगातार हर साल रिजल्ट में बेहतर नतीजे दिखाई देंगे। आप देख सकते हो 2019 की बात करें तो रिवेन्यू 28.92 थाउजेंड को भी इसके आसपास था और प्रॉफिट हुआ था 0.38 थाउजेंड को भी इसका। बात करें 2020 की तो रिवेन्यू बढ़ के 29.77 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.46 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो रिवेन्यू 37.19 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया और प्रॉफिट 0.73 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया। 2022 आते आते सीधा रिवेन्यू 54.39 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगुना हुआ रिवेन्यू। और प्रॉफिट की बात करें तो 0.80 थाउजेंड को भी इसका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी लगभग डबल हुआ। बहुत ही शानदार इसने प्रदर्शन किया है। और अब आने वाला है Q4 बेहतर होगा तो यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा। अदानी पावर की बात करें तो 206 पर आज क्लोजिंग दी है 2.28% की तेजी के साथ में। अच्छी बात ये रही कि इसने शुरुआत पॉजिटिव की थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए स्टॉक आपको निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 201 की क्लोजिंग थी और इंट्राडे में 200 भी देखने को मिला। लेकिन आप देख सकते हो 210 की हाई इसने बनाई, अंत में 206 पे क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो कि पिछले 5 दिन के हिसाब से स्टॉक में लगभग 10% की हमें तेजी देखने को मिली है। 187 के आसपास स्टॉक गया था। यहाँ पे पिछले 3-4 के इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी पहले लॉस में थी। 2019 में देख सकते हो 26.36 थाउजेंड को भी इसका रेवेन्यू था और कंपनी को 0.98 थाउजेंड को भी इसका लॉस हुआ था। 2020 में रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा 27.84 थाउजेंड को भी इसका रेवेन्यू, लेकिन लॉस भी बढ़ गया 2.27 थाउजेंड को भी इसका लॉस हुआ। 2021 में 28.15 थाउजेंड को भी इसका इनको रेवेन्यू मिला और कंपनी आ गई प्रॉफिट में 1.27 थाउजेंड को भी इसका प्रॉफिट हुआ, जो 2022 में बदल के देख सकते हो कि 31.69 थाउजेंड को भी तक पहुंच गया रेवेन्यू और 4.91 थाउजेंड को भी तक पिएगा प्रॉफिट। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता है फ्यूचर रिटेल नीलाम होने जा रही है। अब यहाँ पे फ्यूचर रिटेल की तरफ से सोमवार को एक अंतिम लिस्ट जारी की है, जिसमें उन कंपनियों की तरफ से जो यहाँ पे बिड की रेस में इस रेस में शामिल है, उसमें 48 कंपनियां, पहले 49 कंपनी उसमें कम हो चुकी है, तो 48 कंपनियां, इसमें अंबानी और अदानी दोनों शामिल है, यानी अदानी ग्रुप भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो भी इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। दूसरे और नामों की बात इसमें आपको जेसी फ्लावर्स दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो WH स्मिथ के नाम दिखाई देंगे। तो ये सारी जो कंपनियां हैं वो इस समय फ्यूचर रिटेल की एसेट बोली लगाने के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI में उनसे मंगाए गए थे। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से 48 योग्य संभावित रिजोल्यूशन आवेदकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। और इससे पहले नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ की तरफ से देखें तो यानी NCLT ने कंपनी की कॉर्पोरेट दिवालिया संबंधन प्रक्रिया के पूरा करने के लिए फ्यूचर रिटेल को 90 दिन का वक्त दिया था। NCLT की मुंबई बेंच ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को याचिका को मंजूर करते हुए समय सीमा को बढ़ाकर 15 जुलाई 2023 कर दिया था। अब फिलहाल इसकी शेयरों की ट्रेडिंग बंद है और अब आप देख सकते हो कि ये प्रक्रिया की गुजर रही है दिवालिया प्रक्रिया से।
एक समय बिग बाज़ार का काफ़ी बड़ा नाम था रिटेल चेन में। इंडिया के अंदर एक बिग बाज़ार का बड़ा डंका बजता था, आप समझ सकते हो। और बड़े बड़े शहरों में इसके बिग बाज़ार थे, लेकिन अब वो सब कुछ नीलाम होने को जा रहा है। इससे पहले फ्यूचर रिटेल की डील हो रही थी रिलायंस से, लेकिन उसमें अमेजॉन ने अड़ंगा अटकाया और वो डील कैंसिल हुई। और अब देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है, फ्यूचर रिटेल के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया ने 1441 को भी इसके कर्ज के जो था उसको देने में चुकाने में नाकाम रही, तो उन्होंने फिर एनसीएलटी में गए और एनसीएलटी ने इसके ऊपर अब कार्रवाई शुरू कर दी बैंक्रप्सी के तहत। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नीलाम होने वाले और इसमें अदानी ग्रुप बिल्कुल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इसका ट्रिगर देखने को मिला स्टॉक को, क्योंकि सारे स्टॉक इसलिए तेज़ी से दौड़े क्योंकि अदानी ग्रुप ही अब भी पूरे जोश से आगे बढ़ने को तैयार है और इसीलिए वो फ्यूचर रिटेल का बिजनेस को खरीदना चाहते हैं और इसने एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाया। और दूसरा एक और अदानी ग्रुप का फैसला जो इसमें तेज़ी के लिए जिम्मेदार बना वो है अदानी ग्रुप अपनी डेट सिक्योरिटीज़ को बायबैक करने जा रहे हैं। तो अदानी पोर्ट्स का ये जो कदम है ये 2024 में चुकाए जाने वाले कुछ लोन के हिस्से को रीपेमेंट करना चाहता है। तो यहाँ पे देखो अदानी पोर्ट्स ने कल यहाँ पे स्टॉक फाइलिंग में बताया कि उसने बकाया कर्ज में $1030 मिलियन का जो टेंडर इशू जारी किया है। अदानी पोर्ट्स यहाँ पे इन टेंडर्स के माध्यम से देखे तो जो अपने बाईबैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपने इन्वेस्टर के बीच में फिर से भरोसा बना रहे और इसीलिए एक बड़ा फैसला किया जा रहा है। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसमें देखो कंपनी की जो 2 कंपनियां जिसमें अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अदानी ग्रीन एनर्जी के पास करीब $2 बिलियन के फॉरेन करेंसी बॉन्ड है जो अगले साल मैच्योर होने हैं। और जो खबर निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप कुछ फॉरेन करेंसी बॉन्ड को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए रीफाइनेंस करने के लिए भी इन्वेस्टर के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस बायबैक के अनाउंसमेंट ने भी यहाँ पे ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बनाया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल, जैसे कि आपको पता ही होगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जीएसटी देना नहीं पड़ेगा अदानी ग्रुप को, ये फैसला आ चुका है। लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप को फेवर किया गया है, अदानी ग्रुप को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया, जबकि आम पब्लिक दूध और दही के लिए भी जीएसटी पे करते हैं। यहाँ पे देखते हो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग राजस्थान की तरफ से जो वर्डिक्ट दिया गया अदानी ग्रुप के फेवर में, जिसमें जीएसटी से उनको बाहर रखा गया है। तो इसके पीछे वजह यह है कि जीएसटी के दायरे में नहीं आ रही, ये जो डील हुई है दोनों के बीच में ये जीएसटी के दायरे से बाहर है और इसमें जो नियम जो बने हुए उसके तहत इसमें किसी प्रकार के जीएसटी लगने की संभावना नहीं है और इसीलिए जीएसटी से इनको राहत दी गई है। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे अलग से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई या फिर इनको कोई फेवर नहीं किया गया, बल्कि ये रूल्स के तहत हुआ। इससे पहले भी दूसरे एयरपोर्ट में भी यही हुआ है। तो इसके बावजूद भी देखें तो जो प्रियंका चतुर्वेदी है, जो उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो यहाँ पे एमपी है, उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार देखे तो जिस तरह से ये जीएसटी में इनको राहत दी है इससे सरकार को बहुत सारा लॉस हुआ है जीएसटी एग्जम्पशन में। लेकिन बात यही है कि ये नियमों के तहत हुआ, इसमें अदानी ग्रुप को कोई फेवर नहीं किया गया। इससे पहले केटीआर जो मिनिस्टर है साउथ के, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि लोगों को तो यहाँ पे छोटे से छोटे यानी दूध के ऊपर भी जीएसटी देनी पड़ी है, फिर अदानी ग्रुप को क्यों जीएसटी में राहत दी गई है। लेकिन ये सारी बातें जो है ये नियमों के बाहर है, यानी जो नियमों के तहत इनको बेनिफिट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे तो विपक्ष बार बार मुद्दे उठा दे किस तरह से जीएसटी हो या कोई भी दूसरा मामला हो, दिक्कत की भले रिपोर्ट हो या फिर चाइनीज उनके व्यापारी के साथ संबंध हो, ऐसी बातें निकालो और उससे मामले को आगे बढ़ाओ और उससे एक तरह से देखें तो माहौल बिगड़ता है, गिरावट का माहौल भी बन जाता है। असली बात यह है कि अदानी ग्रुप का कारोबार ज़मीन पर चल रहा है और जिस तरह से अदानी ग्रुप ने कहा है कि आने वाले समय Q4 में हमारा जो एबिडेटा मार्जिन में 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। तो आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल भी बनेगा। अभी सिर्फ हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पे सेबी की जांच रिपोर्ट बहुत जल्द उनके पास जाएगी और सेबी की जांच रिपोर्ट उनके पास जाने के बाद वो अपनी तरफ से जांच भी पूरी कर रहे। तो जो 6 सदस्यों की कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला लेगा, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। उसके पहले खाली हवाई तीर चलाने से कोई मतलब नहीं है। और ऑलरेडी देखे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो पूरे साबित हो चुकी है कि वो एक झूठ का पुलिंदा थी, जो पहले पब्लिक डोमेन में सारी बातें थी उसी को उन्होंने फैला के खुद का अपना फायदा उठाया। तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही है और इसलिए अदानी ग्रुप के कारोबार के हिसाब से देखें तो आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।